राधे राधे दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनपुरिया ब्लॉग में स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। यह मेरा खुद का अनुभव है जो कुछ छोटे-छोटे दिनचर्या दैनिक कार्य करके अ, हम महिलाएं जो घर में करती हैं तो उस कुछ विशेष कार्यों को करने से जो मुझे लाभ हुआ है वह वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और क्योंकि औरतें जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं और कुछ नियम जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं इसीलिए कि उन नियमों को पालन करके हम अपने पति और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं और उनके कमाई में बरकत दिनों दिन रात बढ़ती रहे। तो मैंने भी ये किसी से सीख के ही ये सब कार्य करना शुरू किया और देखा इससे माँ लक्ष्मी की काफ़ी कृपा हुई। तो आप लोग भी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को बहुत ये बड़े कार्य नहीं हैं, छोटे-छोटे कार्य हैं, बस सावधानी से और मन में श्रद्धा और भाव रख के इस कार्य को करें। ये ना कि बिना बात सुने आधी जानकारी ही लेके और वीडियो को स्किप कर दें। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनें, देखें और मन में माँ लक्ष्मी के प्रति भाव और श्रद्धा रख के ये कार्य करें। बहुत इसमें कोई मेहनत का कार्य नहीं, दैनिक दिनचर्या का ही घरेलू काम है। तो हम ये औरतें ही इस कार्य को कर सकती हैं। पति तो बाहर कमाते हैं तो और जो गृहिणी होती हैं घर में लक्ष्मी स्वरूप बन के अपने घर को सजाती संवारती हैं। इस मंत्र का उच्चारण करें। काराग्रे वास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये मंत्र आता है तो भी, अगर नहीं आता है तो भी अपनी हथेलियों को मल के उनको अपने आंखों पे लगा के उनका दर्शन करें। तब आप बिस्तर पर से अपना धीरे से अपने इष्ट देव को प्रणाम करके उठें और उठने के बाद माँ धरती को प्रणाम करके तब अपना कार्य करने जो दिनचर्या का कार्य है उसको प्रारंभ करें। सबसे पहले आप जहाँ भी झाड़ू रखती हैं वहाँ जाएं और झाड़ू को भी, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो उनको प्रणाम करके तब सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य यही गृहिणी का होना चाहिए कि झाड़ू लें। और झाड़ू हमेशा उत्तर दिशा से लगाना शुरू करें, न कि दक्षिण दिशा से, न पश्चिम दिशा से। सबके घर में काम करने वाली आती हैं तो जिन वो लोग भी कम से कम कुछ ये जो छोटा सा नियम है वैसे ही हर कमरे में हल्का फुल्का झाड़ू मार दें, क्योंकि पूजा पाठ के पहले घर में ये झाड़ू का जो है हर घर में मतलब साफ सफाई के लिए जरूर घर की गृहिणी को ये कर लेना चाहिए। इसके बाद से तो काम वाली चाहे जब आए, 10 बजे आए, 12 बजे आए, वो करती रहें अपना। वो तो देखिए कुछ अपवाद है कि बहुत लोग तो अब देखेंगे कि टाटा अंबानी हैं, ये हैं, वो हैं, तो उन लोगों के घर में तो माँ लक्ष्मी की कृपा वैसे ही है। लेकिन ये भी कोई नहीं जानता कि उनके पूर्वज किस तरह से यह क्या-क्या की हैं गृहिणियाँ। तो इस सब चीज़ में ना ध्यान रख के कि बहुत लोगों के घर में अरे काम करने वाली आती तो भी उनके वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत है। तो ठीक है, वो 1-2 अपवाद रहता है कि भाई वो लोग नहीं भी करती हैं तो भी इतनी माँ लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन जो गृहिणियों के लिए, जो घर की लक्ष्मी के लिए नियम है कि सुबह सवेरे उठ के पहले हर कमरे में झाड़ू अपना लगा लें अपने से, हल्का-फुल्का ही, जैसे बहुत लोग आजकल नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा कर लें। उसके बाद से अभी हम आपको बताएँगे कि जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जब सुबह भोर में माँ लक्ष्मी निकलती हैं तो सबके दरवाजे पे पहुँचती हैं। तो देखते हैं वो देखती हैं किसका कितना दरवाज़ा सुसज्जित है। तो यह देखिए कुछ सालों से मैंने भी ये सीखा। ये अपने दरवाजे पे एक ना छोटा-सा कलश पीतल का हो चाहे जो भी हो रखें, उसमें प्रतिदिन ये, अब जैसे बासी जल है तो इसको ले जाके गमले में, किसी भी गमले में डाल दें। तुलसी जी के गमले में ना डालें, कोई दूसरा पेड़ पौधा है उसमें डाल दें। फिर जब आप दूसरे दिन नहा धो के आ रही हैं तो सबसे पहले सुबह-सुबह ये अपना एक लोटे में जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ा-सा फूल डालिए और उसको पूजा पाठ करने के पहले ही नहा के सुबह-सुबह ही ये कार्य करें। पहले सबसे दरवाजे पे ले जाके यह गंगा जल और फूल डाल के, नहीं भी फूल है आपके पास तो लोटे में अक्षत डाल दें, बस गंगा जल डाल के माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके वहाँ रख दें।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, आप किचन में जब भी सुबह-सुबह जाती हैं, तो गैस चूल्हा ऑन करने के पहले एक तांबे के लोटे में जल भर के बेसिन के पास रख दें, तभी अपना भोजन बनाना प्रारंभ करें। चलिए अब आगे और भी आपको बताते हैं बातें, कि तवे पे जब आप रोटी बनाने से पहले सबसे पहले उस पे हल्का-सा देसी घी लगाएँ और एक छोटी-सी लोई टिकरी लेके पहले उस पे डालें। बहुत घरों में तो देखिए बहुत जल्दी सुबह-सुबह रहता है तो लोग भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। नहीं तो सबसे पहले तो एक बड़ी रोटी बना के और भोजन जो है उसपे थोड़ा-सा जो भी सब्ज़ी जो भी बनाए, अगर नहीं भी सब्ज़ी कुछ ऐसा है तो आप उससे एक गुड़ रख के ही पहले गाय के लिए रख दें। बाद में वो भोजन जब भी आपको समय मिले तो गाय के लिए बाहर ले जाके या जहाँ भी आस-पास हो कि आके गाय खा जाए वहाँ पे रख दें। 5वाँ विशेष कार्य, कि कभी भी गरम तवे पर से रोटी डायरेक्ट किसी के थाली में ले जाके ना दें। यह इससे अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है। तो ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि कोई भी भोजन करने बैठा है, सब लोगों को गरम रोटी चाहिए होता है, लेकिन एक प्लेट रखें और रोटी को तवे पर से उठा के पहले प्लेट में रखें। प्लेट में रखने के बाद तब ले जाके जो भी भोजन कर रहा है उसकी थाली में ले जाके तब सर्व करें। इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान देने से ही माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है और सदैव वह आपके घर में धन-धान्य भरी रहती हैं। तो चलिए छठा कार्य देखते हैं। जब भी आप भोजन बनाती हैं, तो इन छोटे-छोटे विशेष बातों को ध्यान देख करके आप अपने जीवन में बहुत सा परिवर्तन कर सकती हैं। जैसे भी आप सब्ज़ी बनाती हैं, तो सब्ज़ी को भी बना के पहले चूल्हे पर से उतार लें। या तो सर्व ही करना है गरम-गरम, तो पहले सब्ज़ी को भी प्लेट में लेकर निकाल कर तभी जाके सर्व करें। तो भोजन बनाने के बाद कभी भी गरम तवा को आँगन में या सिंक में ना निकालें। तवा जब ठंडा हो जाए तभी उसको धुलें। हो सके तो सुबह ही तवा धुलें, रात में ना तवा को धुलें। ये भी एक नियम है जो पुराने ज़माने से लोग करते आए हैं। तो उसको एक सुरक्षित स्थान पे उठा के रख दें और जब किचन वगैरह साफ कर लें, जब ठंडा हो जाए तभी जाके तवा को भी धुलें। कभी भी भोजन बनाने के तुरंत बाद गरम चूल्हे को भी नहीं साफ करना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी नियम है। एक और विशेष बात का ध्यान देना चाहिए कि भोजन बनाते समय कभी भी भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत घरों में आदत होती है कि नमक लोग चूल्हे पे ही भोजन रहता है और नमक टेस्ट करने लगते हैं, तो ये कार्य बिल्कुल ना करें। सबसे पहले भोजन बना के चूल्हे पर से उतार के रख लें और जब एक रोटी में, जैसा मैं आपको आगे बताऊँगी कि एक रोटी प्रतिदिन पहले भोजन को सुबह शाम दोनों टाइम निकाल के रख लेना चाहिए। बाद में वह रोटी गाय को किसी अच्छे जगह पे रख दें, जो कि गाय हो या चिड़िया अगर आती हो तो वो लोग उनके लिए, या मतलब अगर जिन घरों में भोग लोग लगाते हैं तो पहले तो सर्वप्रथम अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, और जो लोग नहीं भी करते हैं तो एक रोटी और उसपे जो भी सब्जी वगैरह आप बनाए हैं उसको निकाल के पहले भगवान का नाम लेके अपने रसोई में या जहाँ गाय रहती है वहाँ उनके लिए निकाल के रख दें। ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे नियम करके हम घर की औरतें बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जैसे प्रतिदिन रोटी बनाने के बाद एक प्लेट में ही आप एक किनारे एक रोटी ले लीजिए और उसपे जो भी आप सब्ज़ी वग़ैरह बनाई हैं कुछ, वो थोड़ा-सा रख दीजिए, नहीं तो आप गुड़ भी रख सकती हैं। तो सबसे पहले एक गिलास में थोड़ा-सा पानी ले लीजिए और उसको वहीं आप एक किनारे रसोई घर में ही, यह आप कार्य रात में तो इस तरह से ज़रूर करें, और दिन में तो मान लीजिए तुरंत अगर राशन निकाला जाता है भोजन बनाने के बाद, तो जिनके घरों में भोग लगाया जाए तो वो लोग तो भोग लगा के तुरंत प्रसाद ले लेते हैं, और जिनके वहाँ नहीं ये भोग लगाया जाए तो भी आप भी एक रोटी निकाल के, और ये कार्य तो रात में अवश्य करें कि एक रोटी और 1 ग्लास पानी उसको ढक के एक जगह रख दें। फिर दूसरे दिन सुबह उस रोटी को बाहर गाय को डाल दें और इस जल को ले जाके अपने गमले गमले में कहीं भी पेड़ में डाल दें। यह भी एक विशेष कार्य है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप लोग भी इस कार्य को करें निरंतर। फिर
कुछ समय बाद इन कार्यों के फलस्वरूप जो भी आपको लाभ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय माँ लक्ष्मी। चलिए 10वां कार्य, एक विशेष कार्य जो जान लेते हैं कि सुबह-सुबह जब आप किचन में जाती हैं, तो एक तांबे का लोटा रखिए। उस लोटे में जल भर के आप अपने किचन में ही सिंक के बगल में ही इसको रखना है। तो ये जल भर के आप सिंक के बगल में रख दें और इस जल को उस दिन नहीं छूना है। इस जल को फिर दूसरे दिन सुबह जब आप उठती हैं और पहले बताई हूँ मैं आगे कि झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद इस जल को आप ले जाके इस जल का अपने दरवाजे पे छिड़काव कर दें, या अगर गमला है, गमले में भी अगर जैसे जो दूसरी फ्लोर पे रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो वो इस जल को गमले में ही माँ लक्ष्मी का नाम लेके छिड़क दें। उसके बाद तब जाके अपने घर का और कार्य करें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और विशेष कार्य है। तो इस कार्य को तो आप बिल्कुल करना ना भूलें। प्रतिदिन भोजन बनाने के पहले 1 लोटा जल अपने सिंक के बगल में ज़रूर भर के रखें। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप किसी भी लोटे में भी जल भर के ज़रूर रखें और दूसरे दिन सुबह इस जल को ले जाके अपने गमले या अपने दरवाजे के बाहर थोड़ा-सा छिड़काव अवश्य करें। तब देखिए कुछ समय बाद आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। यह स्वयं का अनुभव है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी भी चौके बेलना को इस्तेमाल करके वैसे जूठन के रूप में नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत अप्रसन्न होती हैं। जब भी आप भोजन बनाएँ, तो चौके बेलने को धुल के ही रखें और इस बात का विशेष ध्यान दें कि चौका बेलना को सिंक में ना जूठे बर्तनों के साथ ना रखें और उनको साफ स्वच्छ जगह ही रख के और साफ वैसे तो उस जूठे बर्तनों वाले स्क्रॉच ब्राइट से भी चौके बेलने को नहीं धुलना चाहिए। आप हाथ से ही चौके बेलने को धुल दें। जूठे बर्तनों में कभी भी ना निकालें और रात में एक विशेष कार्य ये भी करें कि सिंक में जूठे बर्तनों को ना छोड़ें। आप जब भी भोजन बना लेती हैं तो सिंक में से बर्तन को निकाल के आप आंगन में और भी जो जहाँ जगह है या तो आप हो सके तो बर्तन को साफ कर दें और जिस ये स्कॉच ब्राइट से सारे बर्तन धुले जाते हैं उससे चौके बेलने को ना धुलें। चौका बेलना हो सके तो अगर आप कोई अलग से रखी हैं जिससे आप पूजा का बर्तन साफ करती हैं तो उससे ही इसको धुल के ही चौका बेलने को रात में ही खड़ा करके रख दें, क्योंकि बहुत लोग तो कई-कई दिन तक इसी तरह से चौके बेलने पे आटा लगा रहता है, उसी में बनाते हैं। तो ये कार्य तो बिल्कुल ना करें। उसको चौका बेलना जैसे ही आपके यहाँ रोटी बन जाती है, उसको तुरंत साफ स्वच्छ जल से धुल के हाथ से ही मल के उसको साफ करके साफ जगह पे रख दें। कभी भी भोजन बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आटे वगैरह गिरे होते हैं, गंदा हो जाता है प्लेटफॉर्म, तो उसको उसी तरह रात में न छोड़ें। रात में जब भी रोटी वगैरह बना लेती हैं तो पहले प्लेटफॉर्म को अपने साफ कर दें अच्छी तरह। जो भी आटा वगैरह जो भी गिरा है उसको क्लीन करने के बाद ही तब अपने किचन को साफ करने के बाद ही सोने जाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों को आप करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि को ला सकती हैं। और चूल्हे पे रात में कभी भी खाली बर्तन न रखें। किसी के सर पे भी रात भर कुछ रहे तो वह बहुत भारी लगने लगेगा, इसलिए चूल्हे पर से भी बर्तन को सभी हटा दें और देख लें कि चूल्हा ठंडा हो गया है तो चूल्हे को रात में ही साफ करके किचन अच्छी तरह साफ स्वच्छ करके तभी रात को किचन को बंद करें। तो चलिए आगे देखते हैं। एक और विशेष कार्य कि बहुत लोग आलस में रात में सिंक में ही जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा आगे भी आपको बताया। तो आपको सिंक में जूठे बर्तन कभी ना छोड़ें। कुछ छोटे बर्तन वगैरह हैं जो आप साफ़ करना चाहती हैं तो साफ़ कर सकती हैं, नहीं तो उठा के एक जगह जहाँ पे मेड आती है धुलने के लिए, वहाँ पे इकट्ठा करके रख दें और सिंक को भी रात में अच्छी तरह धुल के साफ़ करके तभी छोड़ें। और किचन जो है हमेशा साफ स्वच्छ रात में करने के बाद ही
अपना किचन बंद करें। क्योंकि प्रत्येक घरों में माँ लक्ष्मी रात के समय में अवश्य आती हैं। तो यह कुछ जो छोटे-छोटे नियम हैं मैंने भी किया, तो इसलिए आप लोगों के साथ भी यह वीडियो बना के बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई हूँ, तो शेयर कर रही हूँ। अगर आप वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगे, तो अपनी सखी सहेलियों में शेयर करें। और जैसा कि मैंने आगे बताया था कि चौके बेलने को कभी भी जूठे बर्तन मांजे जाते हैं, उस स्कॉच ब्राइट से बर्तन को ना धुलें। देखिए इस तरह से तो चाहे लकड़ी का हो, चाहे ये सीमेंट वाला हो, मार्बल का हो, इससे आराम से पानी से धुल जाता है। तो उसको बाहर ही आप रख के प्लेटफ़ॉर्म पे धुल लें। धुल के उसके बाद से उसको कपड़े से पोंछ के आप जहाँ भी रखती हैं चौका बेलना, अपना स्वच्छ स्थान पे रख दें। और जूठा तो चौका बेलना कभी भी ना छोड़ें कि बहुत से घरों में लोग 2-2 3-3 दिन चौका बेलना को नहीं धुलते हैं कि क्या ज़रूरत है धुलने की, इसको तो वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यह गलती कभी ना करें। और एक विशेष कार्य और रात में जो करना है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भोजन बना लें तो उसके बाद से एक रोटी अवश्य, 1 या 2 भी जो भी वो रोटी पहले ही आप एक्स्ट्रा बनाती हैं। तो जैसा कि पहला रोटी तो दिन में आप गाय के लिए निकालती हैं, लेकिन रात की जो है पहली रोटी तो लोग खा सकते हैं, लेकिन लास्ट वाली रोटी जो है रात में वह कुत्ते के नाम की रोटी होती है। और उस रोटी को भी आप वैसे खाली ना निकालें, उसपे भी आप अगर सब्जी है तो ठीक है, लेकिन कुछ एक विशेष नियम है कि बृहस्पतिवार के दिन जब ये रोटी निकालती हैं आप, तो उसपे हो सके तो आप हल्का-सा देसी घी लगा दें और गुड़ के साथ रख के इस रोटी को आप बाहर रात में ही कुत्ते के नाम से रख दें। और ये कार्य आप भोजन करने से पहले भी कर सकती हैं, नहीं तो सब लोग भोजन कर लें उसके बाद भी कर सकती हैं। तो यही छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें।